जो स्वागत है आपका मेरे चैनल अनु हेल्पफुल स्टडी में। आज हम कक्षा 6 की प्रश्नावली 3.1 जिसके प्रश्न हैं 1 और 2 इसे हम हल करेंगे। तो बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर देना। तो आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। मतलब ये संख्याएं दी हुई हैं, इन सभी के में गुणनखंड लिखिए। गुणनखंड क्या होता है? किसी संख्या का पूरा विभाजित होना। जैसे ये 24 है, मान लो जैसे ये 6 है, 6 का पूरा विभाजित होना। जैसे कि 2 तिया 6, अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूं 2 तिया 6 तो मुझे 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये पूरी विभाजित हो गई। ठीक, तो किसी संख्या का पूरा विभाजित होना उसे हम कहते हैं गुणनखंड। तो हमें इन सब के गुणनखंड करने हैं। तो करते हैं इसका एक क्वेश्चन। 24, तो हमें देखना है 24 के गुणनखंड कौन कौन से ही किस पहाड़े में आता है। 1 के पहाड़े में तो हर संख्या आती है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आते हैं, पूरे 100 तक जितनी भी संख्या है वो सभी 1 के पहाड़े में आती है। अब हमें इसके गुणनखंड देखने हैं, तो हम कैसे देखेंगे? यहाँ 24 को 1 से करेंगे। ठीक है, फिर 2 को करेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24। ठीक है, 24 से कम 24, 12 दूनी 24 और 8 तिया 24। उसके अलावा 24 किस पहाड़े में आता है? 4 के पहाड़े में आता है। 4 6 24। तो कितने हो गए? इसका आंसर क्या हो गया हमारा? कितने गुणा जो है इसके? अब हम यहाँ पे लिखेंगे 24 के गुणनखंड। 24 के गुणनखंड। 24 के गुणनखंड क्या है हमारे? यहाँ से देखो, 1, यहाँ 2, 3, 4, अब यहाँ 5 नहीं है, 6, 7 नहीं है, 8, 9 नहीं है, 10, 10 नहीं है, 11, 11 नहीं है, 12, और अगला क्या है? 24। ठीक है, तो ये हमारे 24 के गुणनखंड है। इसी तरह से हम दूसरा सवाल करेंगे। बी है 15, तो हमें लिखने हैं 15 के गुणनखंड। ठीक है, तो 15 किस किस पहाड़े में आता है? पहले तो इसको करेंगे 15 से। 15 एकम 15। ठीक है, इसको यहीं पे कर लेते हैं। और दूसरा ये किस में आता है? 3 के पहाड़े में। तो कितना हो गया? 3 पंजे 15। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें? हम लिखेंगे 15 के गुणनखंड बराबर, पहले तो 1 लेंगे, फिर ये 3 लेंगे, फिर 5 लेंगे, और फिर लास्ट में ये 15 ले लेंगे। ठीक है, अब करते हैं इसका सी पार्ट। सी का क्या है? 21। तो 21 के गुणनखंड, तो सबसे पहले तो हम 21 को 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, ऐसे 1 के पहाड़े में 21 आता है 21 बार पे। उसके बाद हम किसके पहाड़े में आता है? 7 के पहाड़े में और 3 के पहाड़े में। तो 3 सत्ते 21, और हम लिखेंगे 21 के गुणनखंड। पहले तो 1, फिर उसके बाद क्या आता है? 3, उसके बाद 7 और फिर 21। ठीक है, करते हैं इसका डी पार्ट। डी में क्या है? 27। तो हम कैसे करेंगे? 27 के गुणनखंड। पहले 1 गुणा 27, फिर 27 किस पहाड़े में आता है? 3 के पहाड़े में आता है। 3 नेम 27, तो हम यहाँ लिखेंगे 27 के गुणनखंड। 1 3 9 27। कब करते हैं इसका ई पार्ट? इसका है 12। तो 12 किस किस पहाड़े में आएगा? एक तो 1 के पहाड़े में आएगा, और 2 के पहाड़े में आता है, 2 छिक 12, 3 के पहाड़े में आता है,
3 चौक 12, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे 12 के गुणनखंड। तो इसका क्या है, 1 2 3 4 6 और 12, ठीक है। करते हैं इसका F वाला पार्ट, क्या है वो 20। तो 20 से गुणनखंड करते हैं। पहले इसको 1 से करेंगे, ठीक है। फिर 2 के पहाड़े में कब आता है, धाम पे आता है, 2 धाम 20। 3 में नहीं आता, 4 में आता है, 4 पंजे 20, ठीक है। और फिर किस में आता है, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 में आता है, 20 में आता है, हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ लिखो 20 के गुणनखंड क्या है, 1 2 4 5 10 और 20, ठीक है। अब इसका जी का आंसर करते हैं 18। तो 1 के पहाड़े में आता है 18, 2 के पहाड़े में आता है 2 नीम 18 और 3 के पहाड़े में आता है 3 चीक 18। तो 18 के गुणनखंड 1 2 3 6 9 और यहाँ से 18, मतलब हमें ये बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है। अब इसका H पार्ट, तो 1 के पहाड़े में आएगा ये, है ना, बस ये 1 के ही पहाड़े में आएगा। तो 23 के गुणनखंड क्या है, 23 के गुणनखंड 1 और 23। करते इसका I पार्ट 36। अब ये 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है ये, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 4 के पहाड़े में आता है ये, ठीक है। 4 नीम 36 और उसके बाद ये आता है 6 के पहाड़े में, 6 चिक 36। तो अब लिखेंगे 36 के गुणनखंड। तो 36 के ये लाइन, ठीक है, ऐसे 36 के गुणनखंड है 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसके बाद क्या है 9, फिर क्या है 12, फिर 18 और 36, ठीक है। आगे है दूसरा क्वेश्चन, निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। अभी पीछे हमने जो किए थे वो थे गुणनखंड। अब 5 गुणज का मतलब क्या होता है, मतलब इसके पहले 5 गुणज, 5 गुणज मतलब 5 की टेबल, 5 का पहाड़ा। तो हम ये कैसे लिखेंगे, ए वाला 5 के प्रथम 5 गुणज, 5 के प्रथम 5 गुणज। तो कैसे लिखेंगे ये हम, ऐसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। तो ये हमारे हो गए 5 के प्रथम 5 गुणज, ठीक है। करते हैं इसका बी पार्ट 8। तो हमें क्या लिखना है, 8 के प्रथम 5 गुणज। तो हम क्या करेंगे, इसका भी पहाड़ा लिख देंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 थिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। अब करते हैं इसका सी पार्ट। सी में क्या है, 9, ठीक है। तो 9 के प्रथम 5, यहाँ पे ऐसे लाइन डाल दें,
गुणज। तो इसको भी लिखेंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, पहाड़े तो सबको ही आते हैं, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। ठीक है बच्चों। इसी के साथ हमारी वीडियो भी समाप्त हुई। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।